आइए मेरे प्रतियोगी छात्रों, सभी का मैं अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम आपको मुहावरों की चर्चा कर रहे थे, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकोक्ति पर। अब लोकोक्ति क्या होती है, ये समझिए। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित बात। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित बात या लोक में प्रचलित उक्ति। उक्ति का मतलब होता है बात। लोकोक्ति का प्रयोग समाज में उदाहरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होती है, एक पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और ये स्वतंत्र होती है। कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे आप देखिए, ध्यान दें। तो लोकोक्ति परिभाषा लिखें। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या लोक में प्रचलित बात। समाज में इनका लोकोक्तियों पर उदाहरण देने के लिए किया जाता है। अर्थात अर्थ को पूर्णतया स्पष्ट कर देने वाला स्वतंत्र वाक्य लोकोक्ति कहलाता है। एक परिभाषा सीधी निकल के आई, अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट कर देने वाला वाक्य लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति भावपूर्ण होती है और अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। कुछ लोकोक्ति यहाँ पर दी हुई हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे घर बयाना दिया। अच्छे घर बयाना दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शक्तिशाली से भिड़ जाना। अच्छे घर बयाना दिया का मतलब है कि शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ बैठना। शक्तिशाली से भिड़ जाना या शक्तिशाली से लड़ना कहते हैं अच्छे घर बयाना दिया। इसका मतलब ये है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। अब अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है अपात्र व्यक्ति को अपात्र को यानी जो जिसका पात्र नहीं है, अपात्र को अचानक श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना। अपात्र को अचानक श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है अपात्र व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना। यानी अपात्र व्यक्ति जो पात्र ही नहीं है, उसे जैसे कम पढ़े लिखे को अच्छा पद मिल जाना, तो वो क्या है? अपात्र व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलने के समान है। जैसे अंधे की आरसी। अंधे की आरसी का मतलब क्या है, इसे आप समझिए। किसी मूर्ख व्यक्ति को उत्तम वस्तु देना जिसका उपयोग करना वह न जानता हो। अंधे की आरसी का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को उत्तम वस्तु देना,
जिसका उपयोग करना वह नहीं जानता हो। अंधे की आरसी का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति को उत्तम वस्तु देना जिसका उपयोग करना वह नहीं जानता हो, उसे कहते हैं अंधे की आरसी। अगला है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है जैसा करना वैसा भरनी, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब है आप जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ है बुद्धि बल ताकत से, जो ताकत होती है ताकत से बड़ा होता है। बुद्धि का जो बल है, बुद्धि बल ताकत से यानी ऐसे कह सकते हो बुद्धि बल से बड़ी होती है। बुद्धि जो होती है ताकत से बड़ी होती है, या बुद्धि बल ताकत के बल से बड़ा होता है। इसे अक्ल बड़ी या भैंस बुद्धि बल से बड़ी होती है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। अब है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, यानी अक्ल का दुश्मन का पूर्णतः मूर्ख। पूर्णतः मूर्ख उसे कहते हैं अक्ल का दुश्मन। आस्तीन का सांप का अर्थ है कपटी मित्र। कपटी मित्र को आस्तीन का सांप कहा जाता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब है मूर्ख है किंतु धनी। मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। आंख का अंधा गांठ का पूरा का मतलब मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति मूर्ख तो है, आंख से अंधा है, लेकिन गांठ का पूरा यानी धनी व्यक्ति है, उसके पास धन है। आंसू एक नहीं कलेजा टूक टूक। आंसू एक नहीं कलेजा टूक टूक, इसका अर्थ है दिखावटी आंसू। दिखावटी आंसू डालना, इसे क्या कहते हैं? आंसू एक नहीं कलेजा टूक टूक, दिखावटी आंसू या मगरमच्छ के आंसू बहाना। आसमान मेरी मुट्ठी में। आसमान मेरी मुट्ठी में, इसका अर्थ है आत्मविश्वास, पूर्ण आत्मविश्वास। पूर्ण आत्मविश्वास। आसमान मेरी मुट्ठी में, पूर्ण आत्मविश्वास। और का और हो जाना। और का और हो जाना का अर्थ है पहले कुछ और था फिर कुछ और हो गया, तो इसका मतलब ये है
पूर्णतः बदलना, पूर्णतः बदल जाना, पूर्णतः बदल जाना, इसे कहते हैं और का और हो जाना। अगला है इमली के पात पर दंड पेलना, यानी इमली का पत्ता है उस पर दंड पेलने का मतलब है सीमित साधनों से बड़ा कार्य संभव नहीं है। सीमित साधनों से बड़े कार्य करने का प्रयास करना, प्रयास कर सकते हो लेकिन होगा नहीं। तो इमली के पात पर दंड पेलना, इसका अर्थ है सीमित साधनों से, सीमित साधनों से बड़े कार्य करने का प्रयास करना। इमली के पात पर दंड पेलना, इसका मतलब सीमित साधनों से बड़े कार्य करने का प्रयास करना या सीमित साधनों से बड़े कार्य संभव नहीं होते, उसे कहते हैं इमली के पात पर दंड पेलना। सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं होते। इस प्रकार आप इनको लिख सकते हो। इसके बाद कुछ और बता देता हूँ महत्वपूर्ण, जैसे प्यारे छात्रों, आप सभी को इन लोकोक्तियों को पढ़ना है, याद करना है। लोकोक्ति के बारे में मैंने बताया आपको। लोकोक्ति और मुहावरा, मुहावरे में यही अंतर होता है कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरे के अंत में क्रिया लगी होती है अधिकांशतः, और लोकोक्ति के अंत में क्रिया नहीं लगी होती है। मुहावरा का दूसरा नाम वाग्धारा है। लोकोक्ति को कहते हैं लोक में प्रचलित बात। तो आगे हम लोकोक्तियों की चर्चा करते हैं। जैसे अगला है, जैसे चूहे के चाम से लंगाड़े नहीं मरे जाते। चूहे के चाम से, ये वही मुहावरा है, वो है लोकोक्ति जैसे पहले बताया है। चूहे के चाम से लंगाड़े नहीं, जैसे चूहे के चाम से लंगाड़े मरना, अगर ये आता है चूहे के चाम से लंगाड़े मरना, इसका अर्थ ही क्या है? सीमित साधनों से बड़ा कार्य करना। इसका अर्थ होगा कि सीमित साधनों से बड़ा कार्य करना। चूहे का चाम कहते हैं खाद। चूहे की चाम से अगर लंगाड़े को मरने का प्रयास किया जाएगा तो क्या है? असंभव सी बात है। सीमित साधनों से बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करना, इसे कहते हैं चूहे के चाम से लंगाड़ा मरना। तो ये कार्य संभव नहीं होता है। तो सीमित साधनों से बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, ये कह सकते हैं। इसका मतलब वही है। इमली के पात पर दंड पेलना वही है सेम चूहे के चाम से लंगाड़े नहीं मरे जाते। सीमित साधनों से बड़ा कार्य
नहीं होता है। अगला है आपका उड़ता तीर झेलना। अगला है उड़ता तीर झेलना। उड़ता तीर झेलना, इसका क्या अर्थ है? किसी अन्य कह सकते हैं या दूसरे, किसी दूसरे के संकट को अपने ऊपर लेना। उड़ता तीर झेलना, किसी दूसरे के संकट को अपने ऊपर लेना, उसे कहते हैं उड़ता तीर झेलना। अगला है ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका मतलब है अनिश्चित भविष्य। अनिश्चित भविष्य, यानी भविष्य की बात को बताया जा रहा है। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अर्थ है अनिश्चित भविष्य। ऐसी बात की के लिए कहना जिसका कोई भविष्य निश्चित नहीं है, कोई पता नहीं है इसके बारे में, उसे कहते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, अनिश्चित भविष्य। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अगला है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका मतलब है एक तो करेला का मतलब है कड़वा, और दूजा नीम चढ़ा, यानी दोहरा दोष। किसी व्यक्ति में या वस्तु में एक तरह का दोष नहीं, दोहरा दोष, इसे कहते हैं दोहरा दोष। दोहरा दोष, दो प्रकार का दोष हो किसी के पास, उसे कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब है एक अनार 100 बीमार। कोई वस्तु एक है और 100 व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है, तो इसका क्या अर्थ होगा? यानी कहने का मतलब ये है किसी एक वस्तु के लिए 100 व्यक्ति हैं लेने के लिए। कोई वस्तु एक है और लेने के लिए 100 व्यक्ति हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम कहेंगे एक अनार 100 बीमार। तो पूर्ति कम और मांग अधिक, इसको कह सकते हैं पूर्ति। जैसे पूर्ति की अपेक्षा अधिक मांग होना। अधिक मांग यानी किसी वस्तु की पूर्ति नहीं है और डिमांड उसकी ज्यादा हो रही है, उसे कहते हैं पूर्ति की अपेक्षा अधिक मांग। एक वस्तु है और उसको लेने वाले 100 हैं, उसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, पूर्ति की अपेक्षा अधिक मांग होना। अगला है ओछे की प्रीति बालू की भीत।
ओछे की प्रीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की प्रीत बालू की भीत का मतलब क्या है? तुच्छ व्यक्ति का प्रेम स्थायी नहीं रहता। जैसे बालू की भीत बनाओगे, बालू कहते हैं रेतिया, अगर रेतिया की भीत बनाओगे तो कितने समय तक टिकेगी? ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। पहली बात तो बनेगी नहीं, और बन भी गई किसी प्रकार तो उसे ढहने में देर नहीं लगेगी, कभी भी ढह सकती है। तो वही व्यक्ति है, ओछे व्यक्ति से प्रीत होती नहीं है, और हो भी जाती है तो कभी भी टूटने के लिए तैयार रहती है, कभी भी टूट सकती है। तो कहने का मतलब ये है, तुच्छ व्यक्ति का प्रेम स्थायी नहीं होता। जैसे तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति का प्रेम स्थायी नहीं होता। ओछे की प्रीत बालू की भीत का अर्थ है तुच्छ व्यक्ति का प्रेम, छोटे व्यक्ति का प्रेम, ओछे व्यक्ति का प्रेम स्थायी नहीं रहता है, उसे कहते हैं ओछे की प्रीत बालू की भीत। जैसे कौवा कान ले गया। अगला है, कौवा कहते हैं कौवे को। कौवा 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 कान ले गया। कौवा कान ले गया, इसका मतलब है बिना सोचे दूसरे की बात पर विश्वास करना। कौवा कान ले गया, बिना सोचे। अब देखो कौवा जो है कान को कैसे ले जाएगा? कान लेने में उसे परेशानी, दूसरा कान को कैसे कटवा देगा? थोड़ी परेशानी होगी। तो कौवा कान ले गया, तो इसका अर्थ ये है कि बिना सोचे, सोचा नहीं, दूसरे की बात पर विश्वास करना। बिना सोचे दूसरे की बात पर विश्वास करना। भाई कान को ले जाएगा तो उसे परेशानी होगी, कान जिसका है वो इतनी जल्दी से कैसे देगा? तो कौवा कान ले गया, इसका अर्थ यह है किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया। इस बात को कहते हैं कि कौवा कान ले गया। किसी दूसरे की बात पर यकीन कर लेना, उसे कहते हैं कौवा कान ले गया। अगला ले लेते हैं दो चार और। सभी प्रतियोगी छात्रों को मैं यही कहूंगा कि आप ध्यान पूर्वक इन लोकोक्ति मुहावरों को अध्ययन करें, ये आपके काम आने वाले हैं। जैसे अगला है, कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आपने उदाहरण सुना होगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका मतलब यही है भैया कि कहाँ राजा भोज, एक राजा है और एक तेली है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। भाई तेली तेल बेचने का कार्य करता है, राजा राजपाट चलाने का कार्य करता है। तेली और राजा में जमीन आसमान का अंतर रहता है। तो उसी बात को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, असमान तुलना करना। मुख्य मुद्दे की बात क्या आती है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी असमान तुलना करना। असमान तुलना करना, किसी बड़े व्यक्ति की किसी तुच्छ व्यक्ति की तुलना करें तो उसे कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली।
यानी असमान तुलना करना। अगला है काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या है? अब काठ कहते हैं, काठ आप जानते हैं, हांडी कहते हैं बर्तन को, और चढ़ने का मतलब यह है कि काठ के बर्तन में, जैसे लोहे का होता है, स्टील का होता है, उस बर्तन में हम जो भी खाना पकाते हैं तो पक जाता है। अब किसी ने काठ के बर्तन में खाना पकाने का प्रयास किया, क्या वो दूसरी बार खाना पका पाएगा? नहीं, वो तो जल जाएगा। तो इसका अर्थ ये है, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का विश्वास, छल कपट सदा नहीं चलता है। सीधी बात यह है, छल कपट सदा नहीं चलता है। छल कपट सदा नहीं चलता है। अगला है काबुल में भी गधे होते हैं। काबुल में भी गधे होते हैं, इसका अर्थ क्या है? काबुल में भी गधे होते हैं, ये लोकोक्ति अपने आप में, यानी काबुल एक ऐसा स्थान माना गया है कि मतलब वहां पे श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हों, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं, काबुल में भी गधे होते हैं, इसका अर्थ यह है कि हर जगह अच्छे व बुरे लोग रहते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर अच्छे लोग रहते हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां बुरे बुरे लोग रहते हो। कहने का मतलब यह है, काबुल में भी गधे होते हैं, इसका अर्थ है कि अच्छे स्थान पर भी, यानी अच्छे स्थान पर भी बुरे लोग रहते हैं, यानी हर जगह पर बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे कोई गांव है तो उसमें कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं और कुछ बुरे व्यक्ति भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरे गांव में अच्छे व्यक्ति हों या पूरे गांव में खराब व्यक्ति हों, कोई अच्छा होगा तो कोई खराब होगा। तो इस प्रकार मैंने इन लोकोक्तियों को आपको बताया। तो सभी विद्वान साथियों को मैं कहूँगा, इन लोकोक्तियों को सभी को याद करना है। और आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप ये कोशिश करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का प्रयास करें। बस मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ अपने लेक्चर का विराम देता हूँ। थैंक्स मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।